दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले खिलजी वंश के दूसरे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े कुछ रोचक और अनजाने तथ्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे आप में से 99% लोग नहीं जानते होंगे। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म बंगाल में सन 1267 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन के पिता की मृत्यु के बाद उसके चाचा जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन और इसके तीनों भाइयों का पालन पोषण करके बड़ा किया था। अलाउद्दीन का असली नाम अली गुरहस्प था। जैसे जैसे अलाउद्दीन बड़ा होता गया, उसके मन में गद्दी पर बैठने की लालसा आती गई। सन 1291 में कारा, जो कि आज के इलाहाबाद के आसपास था, वहाँ मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन के चाचा जलालुद्दीन ने उसे कारा भेजा, जहाँ अलाउद्दीन ने आसानी से मलिक छज्जू को परास्त कर दिया। इसी दौरान मलिक छज्जू के साथियों ने अलाउद्दीन को अपने चाचा को मारकर दिल्ली की गद्दी हथियाने की तरकीब सुझाई, लेकिन दिल्ली के गद्दी को अपने चाचा से छीनने के लिए अलाउद्दीन को एक बड़ी सेना की जरूरत पड़ती और इस बड़ी सेना को खड़ा करने के लिए इसे ढेर सारे पैसे की जरूरत पड़ती। फिर अलाउद्दीन ने बिना देर करते हुए सन 1293 ईस्वी में मालवा के परमार राजपूतों के राज्य पर हमला बोल दिया और यहाँ से उसने ढेर सारे धन दौलत लूट लिए। इसी बीच अलाउद्दीन को दक्षिण भारत में देवगिरी साम्राज्य के बारे में पता चलता है, जहाँ अकूत धन संपत्ति थी। इसके बाद अलाउद्दीन ने एक गजब की चाल चली। फिर अलाउद्दीन ने सन 1296 ईस्वी में देवगिरी पर हमला बोल दिया और यहाँ से इसने अकूत संपत्ति, सोने, चांदी, धन दौलत लूट लिए और इसे यहाँ से बहुत सारे घोड़े और हाथी भी मिले। लेकिन ये सारा लूट का सामान अलाउद्दीन ने अपने चाचा को नहीं सौंपी और वापस कारा लौट आया। ये खबर जैसा ही जलालुद्दीन को पता चलता है तो वो बौखला उठता है। फिर अलाउद्दीन ने अपने चाचा को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी और मिलने का निमंत्रण भेजा। 20 जुलाई सन 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन जैसे ही अपने भतीजे से मिलने कारा पहुँचता है तो पहले से घात लगाए बैठा अलाउद्दीन उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद अलाउद्दीन खुद को दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान घोषित कर देता है और बस 3 महीने बाद 21 अक्टूबर सन 1296 ईस्वी को दिल्ली पहुंच जाता है। 1296 से 1316 के बीच अलाउद्दीन दिल्ली पर राज करता है। ये 20 सालों का समय भारतीय किसानों के लिए काला समय था, क्योंकि अलाउद्दीन ने इन गरीब किसानों के फसलों पर उपज का 50% टैक्स लगा दिया था। इसका मतलब ये था कि अगर कोई किसान 100 किलो चावल उगाता है तो उसे 50 किलो चावल सुल्तान अलाउद्दीन को देना पड़ता था। मतलब किसी भी किसान को अपनी आधी फसल सुल्तान को देनी पड़ती थी। इस भारी भरकम टैक्स लगाने से किसानों के बीच त्राहिमाम सा मच गया था। अब अलाउद्दीन की सेना के बारे में बात की जाए तो 16वीं शताब्दी के एक इतिहासकार फरिश्ता के मुताबिक अलाउद्दीन के पास 4,75,000 की सेना हुआ करती थी, जो कि उस समय की सबसे बड़ी सैन्य ताकत किसी के पास थी तो अलाउद्दीन के पास थी। अब आता है साल 1302। ठंड का समय था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। उस समय चित्तौड़ पर गुहिल वंश के राजपूत राजा महाराजा रतन सेन राज कर रहे थे। 16वीं शताब्दी के एक इतिहासकार के मुताबिक अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला इसीलिए किया था क्योंकि उसकी बुरी नजर चित्तौड़ के राजा रतन सेन की बीवी पद्मावती पर थी और उसी को पाने के लिए उसने ऐसा किया था। 8 महीने तक अलाउद्दीन अपनी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ के बाहर ही डेरा डाले रखा, जिससे चित्तौड़गढ़ के अंदर का राशन और खाने का सामान खत्म हो जाने लगा और किले के अंदर लोगों के भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर आखिरकार चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने अलाउद्दीन से युद्ध करने की ठानी, लेकिन अलाउद्दीन ने उन्हें धोखे से हराकर मार डाला। इस युद्ध के बारे में एक इतिहासकार आमिर खुसरो ने बताया है कि जब चित्तौड़ फतह करने के बाद अलाउद्दीन को रानी पद्मावती नहीं मिली तो उसने किले में कत्ले-आम मचा दिया और 30,000 हिंदुओं को मौत के घाट उतरवाने का आदेश दे डाला। अलाउद्दीन ने अपने 20 सालों के शासन काल के दौरान इतनी खतरनाक मार्केट पॉलिसी लाई थी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अलाउद्दीन ने ऐसा कानून बनाया था कि अगर कोई दुकानदार या व्यापारी काला बाजारी करते हुए पकड़ा जाता था तो जितने ग्राम या जितने किलो का मिलावट उसने किया था उतना मांस उसके शरीर से काट लिया जाता था। इसी खौफ से सारे व्यापारी अलाउद्दीन से थरथर कांपते थे। दोस्तों, मलिक कफूर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो अलाउद्दीन का खास आदमी था। अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को गुजरात के बच्चा बाजार से खरीदा था। बच्चा बाजार एक गुलामों का बाजार हुआ करता था, जहाँ जवान लड़कियों, लड़कों, नौकर और गुलामों की बोली लगती थी और कई अमीर लोग यहाँ अपने मनपसंद गुलामों और लड़कियों को खरीद कर ले जाते थे और उन लड़कियों को आजीवन अपनी रखैल बनाकर रखते थे। अफगानिस्तान के जैसा ही गुजरात में भी बच्चा बाजार हुआ करता था। इसी गुलामों के बाजार से अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को सबसे ज्यादा बोली लगाकर अपने नाम किया था। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन मलिक कफूर के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था, क्योंकि वह औरतों के जगह मर्दों को पसंद करता था। 4 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की 50 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है।